और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये गणेश चतुर्थी का सीन दिखा रखा है। बताया आपको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का, तो वही दिखा रखा है। गणेश जी का उत्सव दिखा रखा है पूरा। अब यहाँ पे बत्ती लगाने जलाओ, अपनी पूजा में मंदिर में जलाओ। ये इस साइड से वापस बाहर देखिए। हाँ, ये आप देख रहे हो ये मैजिक दिया है, मतलब इसमें यहाँ से पानी डाल लो, यहाँ से नहीं निकलता है, मतलब पीछे से ही यहीं से आगे से ही निकलेगा। और यहाँ पे अगर आप पानी डाल के देखोगे तो नहीं निकलेगा, जैसे अभी अंकल जी ने करके दिखाया है वैसे। बहुत सुंदर लग रहा है ये देखने में। है माटी के रंग, तो कुछ ऐसा लग तो रहा है कि मिट्टी के बारे में, मिट्टी से बना हुआ कुछ होगा। तो अब अंदर चलते हैं। फर्श से लेके हर चीज मिट्टी की है, और यहाँ पर गांव की लेडी से आकर माटी की लिपाई से यहाँ पर फर्श की लिपाई करती है। और इसके अलावा अलग अलग कलाकृति आप जो देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग गांव के लोगों ने आकर अलग अलग तरीके से बनाई है। इसमें बहुत सारी आपको बहुत सी चीजें मिलेगी, जैसा कि मैं आपको ये बताता हूँ। ये तुलसी पूजन का है। पुरानी लेडीज जो पूजा करती थी वो इन छोटे से तुलसा जी को घर में भी सेट करके पूजा कर सकते हैं। ये दीपक है, कुछ जैसे बच्चों के खेलने के लिए घोड़े बनाए हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने की मिलेगी और अलग अलग कलाकृतियों में मिलेगी। गणेश जी से लेके लैंप तक हर चीज़ें आपको मिलेगी। और इनमें पानी भरा जाता था। इसमें आप पानी भरने के बाद इसको घर पे भी रख सकते हैं, चाहे तो मेन गेट में वेलकम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि बहुत कुछ देखने को है। आप आओ एक बार और इस जगह का आनंद। और इनमें पानी भरा जाता था, इसमें आप पानी भरने के। और ये देखो सब मतलब मिट्टी का बनाया हुआ है सब चीज। कभी भी आओ, मोस्ट वेलकम है आपका उदयपुर में। उदयपुर आते कांटेक्ट करो बढ़िया से। बाकी बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें बड़ी से बड़ी। और यहाँ पे सारा बताया दिखा दिया मैंने आपको कि माटी जो देश की मिट्टी है उससे बनी हुई चीज़ें सारी है। ये पीछे जो भी बने हुए हैं ये छोटे छोटे दरवाजे हैं, बट अंदर से पूरे रूम्स बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। ये पहले का ही दिखा रखा है कि पहले मतलब ऐसा होता था, ऐसे घर होते थे, छोटे थे। और इस वाले में बर्तन भी दिखा रखे हैं पहले के, जो मतलब पहले बर्तन यूज़ होते थे वो सब दिखा रखा है। और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे, ये पानी निकलने के लिए बना रखा है। मतलब पहले ऐसा होता था, ज़्यादा ऊंची बिल्डिंगें नहीं होती थी, ये पूरा होता था। और ये बीच में बरामदा जिसमें मैं खड़ी हुई हूँ, और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। ऐसा एरिया होता था पहले, वही यहाँ पे दिखा रखा है। आप मेरे पीछे देख रहे हो ये इंद्र विमान है, जो कि झालावाड़ रियासत का था। इस पे जैसे 30 त्योहार होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, तो इस पे राजा और राजा का परिवार बैठते थे और इसे 2 हाथियों से खींचा जाता था। तो और मतलब उनके सारे परिवार वाले इसके साथ में चलते थे। ये जब का ही है बिल्कुल, और कितना सुंदर लग रहा है, आप देख ही सकते हो। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसके बारे में आपको भैया बताएंगे। ये है देवरा, जो यहाँ पर गांव के लोग, आदिवासी और जो पुराने थिंकिंग के लोग रहते हैं वो इस देवरे में जाते थे पहले। उस समय में यहाँ पर भैरू जी के मंदिर आज भी हैं, उस समय की बात नहीं है, लेकिन पुराने समय में देवरा कुछ इस तरह दिखता था। आज के मंदिरों की तरह नहीं है, मार्बल लगा दिया, लाइट फैसिलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसी चीज़ें रहती थी। इसके अंदर आपको माता जी, भैरू जी, गोगा जी, राणा जी, बहुत से भगवान आपको मिलेंगे। और भोपा जी भी मिलेंगे। भोपा जी का मतलब ये होता था जैसे एक पंडित जी ही कह दो सेकंड भाषा में, उनसे लोग बाग जानकारी लेते थे एक भूत प्रेत वगैरह की। तो भोपा जी बताते थे वो एक मक्की के कुछ होते हैं, तो भोपा जी रात को मक्की रखाते थे तकिए के नीचे, फिर सुबह वो मक्की लाते थे इस देवरे पे। फिर यहाँ पर वो मक्की बिखेरी जाती थी, फिर भोपा जी उसके द्वारा वो देखते थे कितनी क्या परेशानी उनको मक्की में दिख जाता था। लाइक एक कुछ भी समझो, वो एक शक्ति होती है, कुछ भी वरदान होता है वो उनके अंदर है। फिर उसके द्वारा हर चीज़ का इलाज किया जाता था कि आप ये करो, यह आपके साथ हुआ है, क्या नहीं हुआ, इन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है। और देवी देवता आप लोग समझ गए होंगे, जैसे भैया ने बताया मैं भी समझ गई।
और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये एक जैसलमेर का रामा गांव है, वहाँ के बारे में दिखाया गया है। तो चलो चलते हैं, ये देखते हैं गांव कैसा था। मतलब अब तो गांव में देखने में को कम मिलता है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं सामने झोपड़ी बना रखी है, पहले जैसे झोपड़ियाँ होती थी। और ये दीवारें ये लीप रखी है, हाँ आपको पता ही होगा ऐसे अब मतलब। और ये इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना रखी है इस पर। पहले के ऐसे ही बनाते थे लोग अपने घर में लिपाई करने के बाद, और ऐसे ऐसे पिक्चर्स बनाते थे। और बाकी अंदर से आप देख ही सकते हो सारी तरफ से झोपड़ियाँ ही झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी सी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। और वो सामने मटके भी रखे हुए हैं, जो मटकों में मतलब पानी वानी भरते थे, वो भी रखे हुए हैं। बड़े बड़े मटके हैं बहुत, देख सकते हो आप। राजस्थानी डांस हो रहा है। और इसी के साथ अब यहाँ से चलते हैं, और इसी के साथ अब यहाँ से चलते हैं। अब चलते हैं दूसरी जगह, देखते हैं कहाँ चलते हैं। अभी तो ये मैंने पूरा आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे आप आ सकते हो, 55 रुपीज़ की टिकट है पर पर्सन की। अच्छी जगह है घूमने के लिए। और जैसे दिसंबर में मैंने आपको बताया, तो दिसंबर में आके एक बारी मैं भी देखूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि क्या होता है यहाँ पे, फिर आप लोग आना। फोर्ट आ गए हैं। यहाँ पे 90 रुपीज़ की एंट्री टिकट है। और अगर यहाँ से अगर आप ऊपर गाड़ी से या फिर अपनी गाड़ी से या फिर स्कूटी या बाइक से जाते हैं, तो अगर आप अपनी स्कूटी से जा रहे हैं तो आपको 45 रुपीज़ का लेना पड़ेगा यहाँ से टिकट, और आप जा सकते हो ऊपर। और अगर अपनी गाड़ी से जाते हो तो 275 का आपको टिकट लेना पड़ेगा, तो अपनी गाड़ी से भी ऊपर जा सकते हो। और अगर आप यहाँ पे गाड़ियाँ चलती है, इन्होंने मतलब गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ियाँ चलती है, अगर आप उसमें जाना चाहते हो तो आपको 94 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा। बट उसके लिए बहुत सारी वेटिंग करनी पड़ती है। आप सामने देख सकते हो नंबर के हिसाब से भेजते हैं, बट वेटिंग ज़्यादा हो जाती है। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ, शायद मेरे को आधे घंटे से ऊपर ही हो गया यहाँ पे वेट करते करते, अभी तक नहीं हुई है। मतलब आ रही है, मगर जो इन लोगों के पहले नंबर है वो लोग जा रहे हैं, और अभी मैं वेट कर रही हूँ। ये सारे वेट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए। और फाइनली इतना वेट करने के बाद अब बहुत ज़्यादा वेट हो गया, तो फाइनली जा भैया के साथ। और ये भैया कर देखो, और यहाँ पे हम बाइक से उतर गए हैं। अब सामने ही सज्जनगढ़ फोर्ट है। अब हम पैदल चलेंगे, थोड़ा सा ये 2 मिनट तक का ही सिर्फ चलना है, बाकी सामने सज्जनगढ़ फोर्ट है। आप मेरे पीछे देख सकते हो। और वो रे लकी भैया अपनी हैंड फ्री लगाने में बिजी है सज्जनगढ़ फोर्ट से। और अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है। और ये सामने पूरा सज्जनगढ़ पैलेस है, पूरी फोटो। और ये अंदर एंट्री है। ये महाराजा सज्जन सिंह के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और चलते हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे
है, ये सब यहीं पे मतलब जितने भी सारी पिक्चर्स बनी हुई है, जितने भी सारे स्टैचू लगे हुए हैं, आप मेरे पीछे जितने भी देख सकते हो, ये सारे यहाँ पे ऊपर मतलब मिलते हैं, देखने को आपको मिल सकते हैं। We never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to leave a picture in, 'cause my reality is your reality. फाइनली सब कुछ बंद हो गया है, फोर्ट बंद होने का टाइम हो गया है क्योंकि सूरज डूब गया है। वो आप मेरे टाइम लैप्स देखना, बहुत मतलब पहली बार मैंने अच्छे से सूरज डूबते हुए देखा। बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि हाँ सूरज डूब रहा है, थोड़ा हल्का 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 नीचे आ रहा है और फिर फाइनली डूब गया है। तो अब चलते हैं नीचे, अब सीधा जाएंगे होटल की तरफ। अब तो आज तो बहुत घूम लिए हैं, वैसे सुबह से ही निकले हुए हैं, तो अब सीधा होटल के लिए चलते हैं और फिर से बाइक राइड होएगी और देखते हैं। अब तो नीचे उतरना है, थोड़ा ऊपर चलने में भी चढ़ने में भी बाइक को प्रॉब्लम हो रही थी, बट अब तो नीचे जाना है, अब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और चलो एक बार आप व्यू देख लो सामने से, उसके बाद चलते हैं। सामने ही आपको लाइन दिख रही है, ये अब नीचे जाने के लिए है, बहुत लंबी लाइन है, इसमें वेट करेंगे, तो खड़े होके वेट करेंगे। तो बस हमारा 1 घंटा गया क्योंकि अभी तक गाड़ियाँ आई नहीं हैं, लोग इतने सारे मेरे पीछे खड़े हैं और ये लकी भैया बाइक लेकर आ रहे हैं। हम तो इसी पे चलते हैं अपने, तो चलो। I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat. और मैंने डिनर कर लिया है और आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि आज सुबह से निकली हुई थी और शाम में आई, शाम में भी फिर बाहर चली गई थोड़ा सा घूमने के लिए, थोड़ा यहीं आसपास अमरई घाट वाट के आसपास घूमने के लिए चली गई थी। और अगर सबसे ज़्यादा मुझे उदयपुर घुमाने में हाथ है ना, वो भैया का है और लकी भैया का। तो उन्होंने मतलब पूरा उदयपुर मुझे ऐसे घुमाया ना कि एक जगह, कि ये जगह स्पेशल है, ये जगह फिर इसके बाद है, ये है, ये वो है। जिस दिन से मैं आई हूँ उस दिन से अब तक उन्होंने मतलब मेरे को कम से कम 6-7 जगह, जो मैं बता पा रही हूँ आपको 6-7 जगह घुमा दिया, बट हो सकता है वो उससे ऊपर जगह भी हो। फूड हो गया, फास्ट फूड हो गया, सब कुछ उन्होंने मेरे को खिलाया भी है और घुमाया भी है। और बहुत अच्छी आदत है लकी भैया की। और वो मैं लेट उठने वाली बात बोल रही थी ना, तो वो आज जल्दी उठ गए थे। आज तो मैंने आपको बताया भी है कि वो आज जल्दी उठ गए थे और मतलब बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना हो ना, अगर आपको यहाँ आना हो, वो कोई गाइड नहीं है, वो एक फ्रेंड है बस मेरे। तो अगर आपको भी उदयपुर आना हो और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, बजट फ्रेंडली, हॉस्टल हो, होटल हो, कैफ़े हो, घूमने के प्लेसेस हो, और या फिर कोई उदयपुर में आके कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आप बड़े आराम से मैं उनको कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूँगी, आप उनसे हेल्प ले सकते हो। बहुत अच्छी आदत है उनकी, मतलब एक बार आप उदयपुर आओ ना और उनसे कांटेक्ट करोगे, वो मतलब कहीं भी से भी टाइम निकाल के आपके पास ज़रूर आएंगे। बट ये हो जाता है कभी कभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, बाकी अगर वो फ्री होंगे ना तो वो ज़रूर आएंगे। मुझे बहुत अच्छी आदत लगी लकी भैया की। और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि मैं अगली बार नेक्स्ट मतलब उदयपुर आऊँ, और फिर प्लान बन ही गया मेरा उदयपुर आने का। और बाकी वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बनाते हैं,
मैं डालूंगी इंस्टाग्राम पर एक आध पेंटिंग उनकी, उनके स्टेटस शेयर करूंगी, आप जाकर वो देखना और उनकी आईडी जाके देखना और उन्हें भी फॉलो करना। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, आधा से ज़्यादा उदयपुर में, जैसलमेर में और बहुत जगह, मतलब ये 2 जगह तो मतलब मुझे पता है उनकी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। और इसी के साथ करते हैं व्लॉग एंड बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अभी मैं उदयपुर से जाने नहीं वाली हूँ, अभी उदयपुर में बहुत जगह रह गई है। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि मैं एक यूनिक स्टे में रहने जा रही हूँ इस बार। होटल में तो बहुत बार रह ली और बहुत बार आप लोगों को दिखा भी दिया है, तो इस बार मैंने नया स्टे सोचा था आप लोगों के लिए, जो तो हो सकता है मैं कल या परसों या फिर उसके अगले दिन, आप डेली व्लॉग देखना, मैं जब मर्जी दिखा सकती हूँ वो स्टे। आपके लिए सरप्राइज़ है, तो आप डेली व्लॉग देखना मत भूलना और जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जाना।